नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। देखिए, वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे जो है पूरे देश और दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है और उसी के उपलक्ष्य में आज हमारा जो स्पेशल एपिसोड है जिसमें हम आपको योग की दुनिया से जुड़े सभी सवालों के लगभग आपको जवाब देंगे जो योग के जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा दिया जाएगा। पर आज की खास बात हमारे एपिसोड की ये रहेगी कि इसमें आपको एलोपैथी ट्रीटमेंट और योग का आपस में क्या मिश्रण है ये भी जानने के लिए मिलेगा। देखिए, थोड़ा हम आपको बता देना चाहेंगे कि योग की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो 5000 साल पहले भारत में हुई थी ऐसा माना जाता है और इसका उल्लेख जो है सबसे पहले ऋग्वेद और उपनिषदों में मिलता है। और अगर हम बाद में बात करें तो पतंजलि ने इसे व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया, प्रॉपर तरीके से एक तरह से कहते हैं प्रेजेंट किया, नए नए कार्यक्रम चलाए गए और जागरूकता फैलाई गई है जिसे योग सूत्र के रूप में भी कहा जाता है, योग सूत्र भी कहा जाता है। आपको बता दें, योग भारत की आध्यात्मिक परंपरा का अभिन्न हिस्सा रहा है और अब ये एक वैश्विक स्वास्थ्य पद्धति भी बन चुका है। वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे के खास अवसर पर आज हम बात करेंगे आपके जीवन से जुड़े और स्वास्थ्य से जुड़े कुछ अहम सवालों की। आज की हमारी खास जो पेशकश है उसका नाम हमने रखा है योग बनाम एलोपैथी। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था, एलोपैथी और योग का आपस में क्या मिश्रण है, इस एपिसोड में हम बात करेंगे। आज हमारे साथ है योग गुरु हेमलता जी और वरिष्ठ कंसल्टेंट डॉक्टर शैलेंद्र जी, जिनसे हम दोनों विशेषज्ञ हैं, अपने अपने क्षेत्र के हैं। उनसे जानेंगे क्या वाकई स्वास्थ्य केवल बीमारी से मुक्त करना है, मुक्त रहना है, क्या इससे कहीं आगे की कहानी है। तो चलिए करते हैं शुरुआत सबसे पहले सवाल की। आज इंटरनेशनल योग डे के खास अवसर पर तो दोनों जो मेहमान हैं हम उनसे जुड़ना चाहेंगे, हमारी टेक्निकल टीम से चाहेंगे कि इनसे कनेक्ट करें और उनसे काफी सारे जो सवाल जवाब हैं आज के इस खास एपिसोड में हम करेंगे। तो हेमलता जी से हम बातचीत करेंगे। हेमलता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, योगाचार्य हेमलता शर्मा जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार करना चाहेंगे। साथ ही वरिष्ठ कंसल्टेंट डॉक्टर शैलेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार आपको। सबसे पहले आप दोनों को खास दिन योग इंटरनेशनल डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम आपको अभी से देना चाहेंगे। खास दिन है पर आज काफी दिलचस्प होगा ये जानना कि योग और एलोपैथी का जो मिश्रण है, दोनों चीजें हैं आपस में कैसे एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। सवाल आज का मेरा खास तौर पे ये रहेगा। शुरुआत में करना चाहूंगी आपसे, अगर मैं बात करूं तो हेमलता जी मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि आप दोनों के अनुसार अलग अलग राय जानेंगे, पर हेमलता जी आपके अनुसार अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य की सही परिभाषा क्या है? क्या सिर्फ बीमार ना होना ही एक स्वास्थ्य को देखा जा सकता है? आपके योगिक दृष्टिकोण से मैं जानना चाहूंगी। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि दीपिका जी आपने पूछा कि किस तरह से केवल फिजिकल लेवल पे ही यह ठीक होना है, योग ही कहता है। जब हम बात करते हैं कोशास की बात करते हैं तो उसमें आध्यात्मिक अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, आपका मनोमय कोश, आपका विज्ञान में कोश, आपका आनंदमय कोश, अर्थात फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, इंटरनली आपको समग्र स्वास्थ्य की बात हम करते हैं। तो केवल फिजिकल लेवल पे रोग मुक्त हो जाना काफी नहीं है। मेंटली भी आप उतने ही स्ट्रांग हो, फिजिकल में इमोशनली भी आप उतने ही स्ट्रांग हो, तब जाके एक समग्र स्वास्थ्य की बात हम कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपके पास आना चाहूंगी। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी नेटवर्क की समस्या की वजह से कई बार थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे ही ये सवाल जानना चाहूंगी, आप दोनों के अनुसार, जैसे कि मैंने बात की कि आपके अपने अपने मत है, अपनी अपनी राय है, आपके अनुसार एक स्वस्थ शरीर की परिभाषा क्या है? सिर्फ बीमार नहीं होना या कुछ अलग है? क्योंकि आप लोग जो जिस सेक्टर में है प्रूफ के बेस पे काम करते हैं। मैम, एक स्वस्थ शरीर का वर्णन इस तरह से किया गया है कि मानसिक और शारीरिक, और उसको अगर योग से जोड़ दें तो वो दोनों को कवर कर लेता है। तो अगर सिर्फ आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो वो काफी नहीं है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना जरूरी है और आपको अंदर से भी उतना ही फील करना जरूरी है। तो सिर्फ मेडिकल फील्ड एक रेस्ट्रिक्टेड फील्ड नहीं है जो आपको स्वस्थ कर सकता है। आपको एक हॉलिस्टिक अप्रोच चाहिए होती है स्वस्थ रहने के लिए, जैसे अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा आसपास का एनवायरनमेंट, हर एक हेल्थी शरीर के लिए। तो योगा से ही नहीं, 5 साल पुरानी कोई अभी रिसेंटली डेवलप चीज नहीं, 5000 साल पुरानी पद्धति है।
जिससे हम अपने शरीर को नहीं, हमारी आत्मा तक को एक और एक मतलब कह सकते हैं होलिस्टिक अप्रोच से अपने शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। ठीक है शैलेंद्र जी, आपने अपनी राय रखी, अपना मत रखा, बहुत ही जरूरी था, क्योंकि आज बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ है एक योग गुरु और एक तरफ ऐसे व्यक्ति हैं जो मेडिकल साइंस, जो मैंने जैसे पहले भी बोला कि प्रूफ की बेस पे ही काम होता है, और दोनों अपने अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा जरूरी है। आज पूरे इंटरव्यू में, आज हम पूरे वार्तालाप में काफी कुछ जानेंगे। हेमलता जी, आपके पास मैं वापस आना चाहूंगी। अगर मैं बात करूं तनाव और मानसिक स्वास्थ्य से निपटने के लिए आपके अनुभव, आपकी सलाह क्या है? तनाव और मानसिक स्वास्थ्य के मामलों में योग कितनी प्रभावी चिकित्सा है? डॉक्टर्स की भूमिका कहां से शुरू होती है? ये भी मेरा एक सवाल है आपसे। देखिए, हम ये कहते हैं कि सबसे पहले रोग जो है वो आपके मन में आता है, सही बात है, दिमाग में आता है, मानसिक वशिष्ठ संहिता है मानसिक। ये बात जैसे भी आपने कही है कि कैसे करता है कि योग में जब हम करते हैं तो योग चेतना का विकास करता है। और योग में ऐसी क्रियाएं हैं, ऐसे इस तरह के बैठक है जिसको हम प्राणायाम कहते हैं, इस तरह के आसन है जो अपने आप ही स्वतः ही आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। ओके, जहाँ से रिलैक्सिंग हार्मोन होता है। तो डेफिनेटली वो आपको ऐसा एनवायरमेंट आपका बॉडी का, माइंड का ऐसा बना देता है कि आपको अल्टीमेटली आपको एकदम शांति की जो एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है उसकी तरफ आपका ले जाता है। और जब शांति तो देता ही देता है, क्योंकि जब हम स्वयं से कनेक्ट होते हैं तो स्वयं से कनेक्ट होना अर्थात अपनी स्वयं आत्मा से कनेक्ट होना, और जब वहां से कनेक्ट होते हम तो एक इनर पीसफुलनेस जिसको हम कहते हैं आनंद की अवस्था होती है। तो आनंद की अवस्था जब तक हम होते हैं उसके अंदर तो स्वतः हमें शांति, तसल्ली, सुकून, ठहराव, स्थिरता, ये सभी हमें मिलती है जो योग देता है। ठीक है शैलेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी अब मैं, क्या आप मानते हैं कि योग और चिकित्सा विज्ञान मिलकर एक साथ काम कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि और अगर आप कहते हैं हाँ तो ये भी जानना चाहूंगी कैसे। क्या आप मानते हैं कि एलोपैथी और योग एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, या ये भी सवाल है कि विरोधाभासी यानी बिल्कुल अलग अलग है? मैम थैंक यू सवाल के लिए। मैं इसको आगे कंटिन्यू करना चाहूंगा। जिस तरह की लाइफ स्टाइल आजकल हम जी रहे हैं जी बहुत स्ट्रेसफुल है, और जब स्ट्रेसफुल लाइफ हम जीते हैं तो एक हार्मोन निकलता है जो होता है कॉर्टिसोल। वो कॉर्टिसोल हार्मोन हमारे शरीर को खराब करने मतलब बचाने के लिए है, लेकिन अगर उसका ज्यादा साफ होगा या ज्यादा वो सिक्रेट होगा तो हमारे शरीर को बहुत नुकसान करता है। उस स्ट्रेसफुल लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, या अपन कह सकते हैं कि हमारा स्ट्रेस लेवल कम रहे, तो उसके लिए योग बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारे मेडिकल फील्ड के अंदर एक होता है क्यूरेटिव पार्ट और एक होता है प्रिवेंटिव पार्ट। तो योगा इज द प्रिवेंटिव पार्ट ऑफ दैट। हम ऐसे एलोपैथिक डॉक्टर में कह सकता हूँ कि पेशेंट को ट्रीट करो, लेकिन प्रिवेंटिव पार्ट क्या है? अगर आज हमें डायबिटीज हो रहा है, लाइफ स्टाइल डिजीजेज की जब हम बात करते हैं, इसमें डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, बहुत सारे डिजीजेज हैं जो कि स्ट्रेस इंड्यूस भी हैं। और पहले का जमाना अलग था जब हमारी जरूरतें लिमिटेड थी, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर हमें स्ट्रेस कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया। उसको ध्यान में रखते हुए योगा एक इतना अचूक टूल है जो एक डॉक्टर के पास जाने ही नहीं देता आपको। अगर हम डेली लाइफस्टाइल में इसको इनकॉर्पोरेट करें या डेली लाइफस्टाइल में इसको प्रैक्टिस करें, डेली हाफ एन आवर योगा, आपको डॉक्टर से मतलब एन एप्पल डे आपने कहावत सुनी होगी, मैं बोल रहा हूँ हाफ एन आवर आपको योगा अभी डॉक्टर के पास ले जा ही नहीं सकता। आपको एक एलोपैथिक डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप अपनी लाइफस्टाइल कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, लाइफस्टाइल की बात हो गई तो आपसे मैं जानना चाहूंगी, हेमलता जी आपके पास मैं एक बार आना चाहूंगी, फिर मैं शैलेंद्र जी से वापस बात जारी रखूंगी कि आप योगा क्षेत्र से हैं, योग क्षेत्र से हैं, तो क्या आपने कभी अपने इलाज के दौरान, अपनी किसी क्रिया के दौरान या शत्रु में अगर मैं बात करूं तो एक दूसरे की पद्धतियों को शामिल किया है, एलोपैथी शामिल की है? आपसे हेमलता जी जानना चाहूंगी ये सवाल। बिल्कुल की है। जहाँ योग एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी के रूप में कार्य आ रहा है, तो वहां पे मेडिकल साइंस तो चाहिए ना, कि जैसे इसी हमको चेक करवाने हाई ब्लड प्रेशर ठीक हुआ कि नहीं हुआ, हमें ये देखना डायबिटीज क्योर हुई कि नहीं, तो इसके लिए हमें करवाना पड़ेगा, एलोपैथी की तो हेल्प लेनी पड़ेगी, वरना हम डायग्नोज कैसे कर पाएंगे कि हम ऐसा रिजल्ट दे रहे हैं। तो ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं। और साथ में एलोपैथी जो है वो किसी भी
बीमारी को शायद डॉक्टर साहब भी मुझसे एग्री होंगे कि किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है। जैसे हाई ब्लड प्रेशर है या फिर आपको थायराइड हो गया है, आपको डायबिटीज है, आपको है ना, तो क्या होगा, इंसोमिया है आपको, तो अगर एक गोली आपकी काम नहीं करी तो वो 2 कर देंगे, रोज बढ़ा देंगे आपके, और तो मैनेजमेंट जो है वो योग देगा। ये डॉक्टर साहब भी मुझसे एग्री होंगे इस बात से। मैनेजमेंट क्वालिटी आपको चाहिए, और ये क्या करता है, योग आपकी हीलिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। इसमें बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च हो चुकी है कि जो बीमारियों से ग्रसित जो व्यक्ति हैं, अगर वो योग को भी अपने जीवन में अपना लेते हैं, एलोपैथी चल रही है, साथ में योग को भी अपना लेते हैं, तो हीलिंग कैपेसिटी उनकी बढ़ जाती है मेंटली फिजिकली, तो वो फिर एक रिहेबिलिटेशन के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि दोनों ही चीजों को लेकर चलना, और साथ में समग्र हम स्वास्थ्य की बात हम करते हैं, तो जरूरी है कि एलोपैथी के साथ में हम पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ तक कैसा रिजल्ट दे रहे हैं। कि डीप डाउन अगर है ना, तो हमें एलोपैथी का सहारा लेना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी, शैलेंद्र जी, कि मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि आप लोगों के जब सेशंस होते हैं, आप लोग जब अपना काम कर रहे होते हैं, तो क्या, अब मैं बात करूं, आप भी योग का सहारा लेते हैं, योग पद्धति का सहारा आप लोग लेते हैं? कितना अवेयरनेस फैली है आप लोगों की मेडिकल टर्म्स में? योग का कोई योगदान, कोई सहारा अब आप लोग लेते हैं? कोई ऐसे प्रोग्राम्स आ रहे हैं? यस मैम, अभी ये जो लाइफस्टाइल हीलिंग में देखा जाए तो कुछ रिसेंटली टाइम में हुआ है कि हम जब से सोशल मीडिया में एंगेज हुए हैं या फिर इतना एक्सपोजर हो चुका है हमें, तो हमारी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही इतनी स्ट्रेसफुल हो चुकी है, हमें प्रेशर होने लग गया है। जिसे कहते हैं हम फोमो टाइप में लगा है कि हमें दुनिया को देख के हम सोचते हैं कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो एक सोशल मीडिया से जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है वो स्ट्रेस को और ज्यादा ट्रिगर कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि इन चीजों से बचने के लिए हम एलोपैथी का सहारा तो ले रहे हैं, लेकिन हम उनको साथ में सजेशन भी देते हैं कि आप योग का भी सहारा लीजिए, क्योंकि मैम ने जैसा कहा कि इससे कंबाइन अप्रोच, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो एक मेडिसिन की एक लिमिट होती है कि हम एक डोज तक ही दे सकते हैं उसको, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसको ट्रीट करना है तो आपको दोनों ही अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ दवाइयों का सहारा लेके एक पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, आपको ओवरऑल लाइफस्टाइल का मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। आपको अगर आपका हाइपरटेंशन है तो हम एक लिमिट में आपको दवाइयां दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको उसको जड़ से डील करना है तो आपको ओवरऑल इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो योगा इज द बेस्ट पार्ट। योगा इज द बेस्ट थिंग। योगा इज ऑल्सो हेल्पफुल, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेडिकल टर्म्स के साथ योगा भी एक हेल्पफुल चीज बन सकती है। हेमलता जी, आपसे जानना चाहूंगी, अगर किसी रोगी के पास समय की बात कर ले, पैसों की बात कर ले, संसाधन सीमित हो, तो वह किसे चुने? योग को चुने या अभ्यास को चुने या दवा को चुने, और क्यों चुने? जी देखिए, योग में तो कुछ भी नहीं लगता है, चाहे आपके पास जब भी मेरा ये सवाल है, पैसा भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अपना शरीर चाहिए और एक सिंपल सा आपको योगा मैट चाहिए, जैसे कोई भी आप बिछाना बिछा सकते हैं। आपका शरीर को आपको साधना है, ये तब है, ये स्वयं का स्वाध्याय है, जब हम स्वयं का अध्ययन करने बैठते हैं। हम क्या है, अपनी बड़ी को समझते हैं, और सही रूप में तो योग जो है ना, वो चेतना का विकास करता है। मैं इस पर डॉक्टर साहब को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगी कि जी बिल्कुल, योग बोले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ना कि योगा, क्योंकि योग जो है वो शब्द है जिसे एक जुड़ाव, योग का मतलब जो है जुड़ना। हम कहते हैं कि आज जो सिनेरियो चलता है, जैसे लाइफस्टाइल में हम भाग रहे, फास्ट रनिंग लाइफ, जैसे भी डॉक्टर साहब ने अभी कहा है कि हम सोशल मीडिया से ज्यादा स्ट्रेस में आ गए, वाकई क्यों अगर आर्टिफिशियल लाइफ जीने लगते हैं, दूसरों को बताने के लिए लाइफ जीने लगते हैं, हम नेचुरल तरीके से जीना भूल गए हैं। हम मुस्कुरा भी रहे हैं तो वो एक मुस्कुराहट है, जब योग कहता है कि आपको आनंद की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, पर हम अभी क्या बढ़ रहे हैं, जो खुशी की तरफ आगे बढ़, जो शरीर है, जो आपके साथ लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। तो ये बात बहुत सत्य है कि आप जब योग करते हैं तो योग आपकी चेतना का विकास करता है, अवेयरनेस आपको स्वयं के प्रति डेवलप करता है कि आप कैसी लाइफस्टाइल आप जी रहे हैं, कैसे भोजन आप कर रहे हैं, कैसे डे टू डे एक्टिविटी के अंदर आप इसका कुछ आगे हैं। तो योग जो है वो विवेक को, आपकी बुद्धि को, आपके इंटेलेक्ट को, आपके विजन को एक्टिवेट करता है, जागृत करता है,
और ठीक है। जब आप जीवन के अंदर हमेशा अच्छे कदम उठाते जी। हैं और आर्टिफिशियल लाइफ छोड़ के जैसे आप हैं वैसे आप रहते हैं, तो एक आनंद की अवस्था और एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, और ये सेटिस्फेक्शन ही है जो आज कहीं ना कहीं समाज से छूटा जाता है। शैलेंद्र जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आप डॉक्टर हैं, माफी चाहूंगी, हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो काफी एक बड़ा सेक्टर हो गया है, और थोड़ा सा अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न चीजें भी हॉस्पिटल में हम आजकल देखते हैं। आजकल हॉस्पिटल में भी मरीजों के लिए मनोरंजन कार्यक्रम भी रखे जाते हैं, काफी सारी उनकी अगली एक्टिविटीज रखी जाती है। पर अगर मैं बात करूं, हमारे बेस की बात करूं, भारत योग की जननी है, और योग की मैं बात करूं तो किस तरीके से योग के प्रति क्या रुझान देखने के लिए मिल रहा है शैलेंद्र जी, और साथ में सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कितनी अवेयरनेस आई है, किस तरीके के प्रोग्राम्स रखे जा रहे हैं। फिर दूसरा सवाल भी शैलेंद्र जी मैं आपसे ही करना चाहूंगी। जैसे मैंने बताया कि ये जो रिसेंटली हमने देखा है कि इतना स्ट्रेसफुल हो लाइफ, तो बट उसी के अकॉर्डिंग लोगों में जो हमारी पुरानी पद्धतियां हैं, पुरानी जो टेक्निक्स हैं, उनकी तरफ रुझान भी बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ एलोपैथी की तरफ ही जा रहे हैं। देखा जाए तो जितनी क्रॉनिक डिजीजेस हैं उनके लिए सबसे बेस्ट हमारा आयुर्वेद है, हमारा योग है। तो लोग, मुझे लगता है कि आजकल अवॉइड कर रहे हैं एलोपैथी की तरफ जाना, क्योंकि रिलीफ मिल जाता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म देखा जाए तो योग हो गया या आयुर्वेद हो गया, ये उनकी समस्याओं का ज्यादा बेटर विकल्प है। और इसके लिए हम उनको पर्सनली भी एनकरेज करते हैं, साथ के साथ हम फिजिशियन उनको सजेस्ट भी करते हैं कि आप जाइए और योगा क्लासेस लीजिए। ठीक है। हॉस्पिटल के अंदर भी हम ट्राई करते हैं कि इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें इस तरह की, तो हमारे स्टाफ और हमारे पेशेंट्स सबके लिए स्ट्रेस कम करने का एक साधन हो। जी, मैं वही शैलेंद्र जी आपसे जानना चाह रही थी, क्या एलोपैथी में योग को भी पर्याप्त सम्मान और जगह मिलती है? डॉक्टर्स की इस पर अपनी पर्सनल राय क्या है, डॉक्टर की सलाह के बिना? क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ी बात जो हमने सुनी है, अब इसमें कितना सच है, ये कितना गलत है, क्या मिथ है, क्या सच है, ये आप बताएंगे कि डॉक्टर की सलाह के बिना योग नहीं करना चाहिए, इसके नुकसान भी हो सकते हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है शैलेंद्र जी? आजकल लोग सोशल मीडिया से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। हमारे योग गुरु बहुत लिमिटेड है, जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है, तो लोग, जिसे हम क्वैक कह सकते हैं, कि उनके पास चले जाते हैं, जिनको नहीं पता कि सही टेक्निक्स क्या है, सही उनको मतलब इतनी नॉलेज नहीं है कि वो किसी को अच्छी तरह से गाइड कर पाए। तो एक ये भी एक लिमिटेशन है हमारी, कि हमारे किसी हर पेशेंट को सजेस्ट नहीं कर सकते कि आप जाइए, आप योगा करिए। क्योंकि अगर कोई लाइक एजेड पेशेंट है जिसकी बोन वीक्स हो चुकी है और उनको हड्डियों की बीमारी है, अगर वो किसी एक अनएजुकेटेड गुरु के पास जाते हैं जो उन्हें गलत तरह से गाइड करता है, राइट हमारा जी शैलेंद्र जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और हेमलता जी, एक आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहूंगी, फिर एक आखिरी सवाल मैं आज के लिए शैलेंद्र जी से भी जानना चाहूंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हेमलता जी, बड़ा लंबा अनुभव है आपको, आप योग गुरु हैं, और एक नहीं ना जाने कितने आप कार्यक्रम अभी तक शिविर कर चुकी हैं। तो आपसे जानना चाहूंगी कि युवाओं को एक कोई ऐसा मैसेज दे दीजिए कि उनको ना चाहते हुए भी उनके कानों से वो बात ना निकले, उनको अपनानी ही पड़े आज के दिन ये बात। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर शैलेंद्र को अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने वास्तव में ये बात बहुत सही है कि योग को अपनाना बहुत जरूरी है। और जिस तरह से हम फास्ट रनिंग पे लाइफ में जी रहे हैं, तो मेरा युवा साथी, मेरे भाई, उन सबको आपका फाउंडेशन जो है, आपका बेस जो है, वो आप ठीक कर लीजिए। एक बार युवा व्यक्ति यदि योग कर देता है तो उसका बहुत बड़ा असर आपकी पूरी लाइफ आपके साथ चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि आपका पता चल जाता है कि जीवन हमें किस तरह से जीना है, और जो आपके साथ है, जो चीजें आपके साथ है, उसी में आप खुश रहना सीख जाते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। क्योंकि जैसे भगवद गीता कहती है कि योगा कर्मेषु कौशलम, डू एक्शन विद परफेक्शन और परफेक्शन इन एवरी एक्शन। तो वो परफेक्शन तब आएगा युवाओं के अंदर जब वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और पूरा अपना जो भी टास्क दिया जा रहा है
भी युवा जोश है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, Imbalance. सिक्रेशन हो रहा है, तो वहां पर उनको बहुत जरूरी है कि वो बैलेंस क्रिएट करें, क्योंकि हाइपर हो जाना, इरिटेट हो जाना, ये हो जाना, तो वहां पर वो हार्मोनल इम्बैलेंस उनको इम्बैलेंस कर रहा था उनकी लाइफ को, तो वहां पर योग बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाता है, संजीवनी बूटी के रूप में कार्य करता है। ठीक। तो मैं मेरी युवा साथियों को यही कहना चाहूंगी कि योग को जीवन का अभिन्न अंग बना लें। अगर आप चाहते हैं कि अंत तक, लास्ट डेथ तक आप बहुत अच्छे से अपने जीवन को जिए, तो योग को अपना लें। ठीक है। अपने शैलेंद्र जी को वापस से धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए कि बहुत सही बात कही है इन्होंने कि अच्छे योग गुरु के संरक्षण में ही आप योग करें, क्योंकि जो आपकी बॉडी को समझ के और आपकी बॉडी को समझ के आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से जो आपको गाइडेंस दे सके, एक सही प्रशिक्षण, जो एक शैलेंद्र जी का कहने का मतलब था, हेमलता जी आपका मतलब कि मिलना जरूरी है। आखिरी एक सवाल शैलेंद्र जी मैं आपसे करना चाहूंगी आज के खास मौके पर कि युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ पर्सन, आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आज के खास दिवस पर? एक कोई राय आपकी? युवाओं को ये बात कहना चाहूंगा कि जो उम्र हमारी निर्धारित है जैसे 100 साल, वो अब शिफ्ट हो गई है 60-65 साल तक, जिसका बहुत बड़ा रीजन है हमारी लाइफस्टाइल और स्ट्रेस लेवल। और जो युवा 50-60 साल तक भी जवान रहते थे, अब वो 20-30 साल की उम्र में भी उनको बुढ़ापे के लक्षण आने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनको अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि इसका रीजन क्या है। इसका एक ही रीजन है, एक तो दिखावे की दुनिया को बंद करें जी, आर्टिफिशियल लाइफ, सही समय आपका एक बुढ़ापा ही होता है। और अगर अभी आपको डॉक्टर के पास कमर दर्द, लो इम्यूनिटी या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए जाना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफस्टाइल के शिकार हैं, जिससे कि फास्ट फूड खाना, आपको स्ट्रेसफुल लाइफ जीना और नशा करना, बहुत सारी चीजें। ठीक है। हम अगर अपने जीवन के 24 घंटों में से अगर आधा घंटा खुद के लिए नहीं दे सकते, तो हमें एक बार इस पर विचार करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि सिर्फ आधा घंटा चाहिए हमें योग करने के लिए। आप उसके बाद देखिए आपकी लाइफस्टाइल कैसे, मतलब आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। लाइफस्टाइल चेंज करने से आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी, कि आपको रिजल्ट्स आपको 1 महीने 2 महीने के अंदर ही दिखाई लग जाएंगे। ठीक है शैलेंद्र जी, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और हमारे साथ योगाचार्य हेमलता शर्मा हमारे साथ जुड़ गई थी, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ कंसल्टेंट डॉक्टर शैलेंद्र सिंह हमारे साथ थे। तो डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला। साथ ही हेमलता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। आप सबके साथ, आप दोनों के साथ फिर किसी एपिसोड में जल्द मुलाकात होगी। साथ ही देखा, आपने सुना ना कि किस तरीके से दो अलग अलग पृष्ठभूमियों से आए हुए विशेषज्ञों के विचार आपने सुने, जिनमें एक बात तो हम लोगों को कॉमन जो थी वो सीखने और देखने के लिए मिल गई कि व्यक्ति के भीतर की जागरूकता जो होती है वो सबसे बड़ी औषधि का काम करती है। योग और चिकित्सा दोनों अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, और जब ये मिलते हैं तो एक संपूर्ण स्वास्थ्य पथ बन जाता है। तो आपका अपना क्या मानना है हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अभी के लिए नमस्कार करेंगे। साथ ही स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को भी से हम देना चाहेंगे। साथ ही अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।